कानून आना चाहिए और वो भी योगी जैसा सख्त कानून आना चाहिए। यहाँ के लिए जो कुछ जो सेकुलर लोग वो कहते हैं जो हिंदुस्तान में हमें डर लगता है। ये तौर पे कहता हूँ समाजवादी पार्टी नहीं कहता मैं इसको, मैं कहता हूँ बलात्कारी पार्टी इसको। पश्चिमी बंगाल की हालत बहुत बुरा है। पश्चिमी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनना जा रहा है। इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। उसी से आज जब जाति पूछा गया तो उस पर ये लोग भड़क रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फिर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ एक ट्रेनी महिला जो कि डॉक्टर के तौर पे जो है ट्रेनिंग कर रही थी एक अस्पताल में, और उनके साथ जो दरिंदगी हुई है और फिर उनकी जिस तरह से हत्या की गई है, इस खबर ने हर किसी को मन में जो है झकझोर के रख दिया है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही एक बार फिर से कैसे हो सकती है। सवाल ये खड़ा होता है कि आज के युग में जो है महिला सुरक्षित नहीं है और महिला की सुरक्षा को लेकर जो है बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार जो है उन्होंने पीड़िता से जो है मुलाकात भी की है, बातचीत भी की, लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्या महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है अपने ही देश में। देखिए, पश्चिमी बंगाल के हालत यही है। पश्चिमी बंगाल का हालत बहुत बुरा है। आप ये डॉक्टर की बात अब उजागर हो गई है, पर पता नहीं कितनी बातें वहाँ उजागर ही नहीं हुई। मतलब वहाँ तो ऐसा हो गया कि हिंदुओं को इतना प्रताड़ना करी जा रही है कि उनके साथ तो शरिया लागू हो गया। मतलब इनको मारना पीटना या इनको भगाना वहाँ से, ये एक तरह से वो जैसे पश्चिमी बंगाल का हालत देखा ना, वही वो बांग्लादेश का हाल देखा, वही पश्चिमी बंगाल का हाल है। पश्चिमी बंगाल उस तरज पे जा रहा है। और ये ममता बनर्जी अब जो ऐसी घटना हो रही तो हाथ जोड़ रही है प्रधानमंत्री जी से, और जब इनको बोला जाता है कि इनको रोको रोहिंग्या को, तब रोकने को नहीं है। 2200 कुछ एरिया जो है बांग्लादेश का पश्चिमी बंगाल से लगता है, तो उनको बोला जाता है कि आप ये जो रोहिंग्या आपके इसमें घुस रहे हैं और आप इनको एंट्रियां बंद करो, तो वो नहीं करती। उनको वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो जब आ जाते हैं तो उनका वोट बैंक बन जाता है। तो उन्हें तो क्या है, हिंदुओं को मारना है, भगाना है वहाँ से, और खाली वहाँ वही रहेंगे, एक पक्ष के लोग रहेंगे। तो कहने का पूरा वही है कि पश्चिमी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनना जा रहा है। जी, लेकिन ये सवाल भी है कि चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी राज्य आप ले लीजिए, लड़की के साथ रेप अभी तक मतलब कि होता है और ये खबर आए दिन आती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही अभी तक, क्या आपको लगता है कि इस पे कोई कानून जो है बनना चाहिए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस पे कानून आना चाहिए और वो भी योगी जैसा सख्त कानून आना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा लव जिहाद जो भी करेगा तो लव जिहाद पे उसे उम्र कैद की सज़ा होगी, तो लव जिहाद के केसेस रुकेंगे, क्योंकि डर की भावना पैदा होगी। और अगर मतलब जिस राज्य में डर का माहौल नहीं होगा ना, तो उस राज्य की स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी मैम। और एक दिन जो शेख हसीना आई है ना, मतलब बांग्लादेश से हमारे देश में आए शरण लेने के लिए, ऐसे ही ममता दीदी को भी एक दिन शरण लेने कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में तो वो करवा रही हैं, तो भारत में तो शरण मिलनी नहीं चाहिए उन्हें, किसी दूसरे देश में ही शरण लेने जाएंगी। एक चीज़ बड़े बड़े ताजुब की बात है, समझने की बात है। यहाँ के लिए जो कुछ जो सेकुलर लोग हैं वो कहते हैं जो हिंदुस्तान में हमें डर लग रहा है, और जिसे अपनी देश में डर लगा उससे सुरक्षित जगह कौन सा पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में सुरक्षित जगह कौन सा लगा? हिंदुस्तान। आए ना, भाग के वो यहाँ से जब अपने देश में प्रताड़ित हो रही थी उसके बाद भाग कर यहाँ पे। तो इसलिए मैं जो सेकुलर चश्मा पहन के जो इस देश में रह रहा है, मैं कह रहा हूँ अपनी सेकुलर चश्मे को उतार कर फेंको, समझो देश दुनिया में कौन सी सुरक्षित जगह है। क्योंकि सुरक्षित जगह इसलिए ये देश है क्योंकि यहाँ पे सनातनी है। सनातनी का एक ही फॉर्मूला है, एक ही नारा है, जो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही फॉर्मूला है, यही उनका उद्देश्य है। जो प्राणियों में किसी से नफरत की नहीं है। तुम लोग क्या करते हो? कहते हो जो हमारी मजहब को नहीं मानता है वो हमारे लिए कौन है? वो उसे काट दो, उसे मारो, वो काफिर है। काफिर, उसे तुम काफिर कहते हो। अरे काफिर तो वो ही शेख ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जो आज जो हालात हो रहा है, तुम्हें अपने देश में आंदोलन करना था, छात्र आंदोलन था, अपने ही देश की प्रधानमंत्री का जो अंग वस्त्र को ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं, क्या है
ये समझने, ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता उनकी सोच में है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो उन लोगों को आज़ाद करने का 1971 में बांग्लादेश बनाने का काम जिसने किया, उसकी मूर्ति को आज तोड़ा जा रहा है। तो ये सोच है, ये मानसिकता है इन लोगों को। इसलिए मैं अपने हिंदुओं भाई से मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। इसलिए मैं अपने हिंदुओं भाइयों से कहना चाहता हूँ 2 अल्फाज, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं। हिंदू लोगों के लिए कह रहा हूँ, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, उसके लुटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इसी चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता से कहता हूँ, जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन तोड़ रहा है, कौन तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने में लगा हुआ है, तुम्हारी संस्कृति व्यवस्था को कौन नष्ट करने में लगा हुआ है, उस चीज़ को समझो। ये कांग्रेस पार्टी, ये अखिलेश, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी आज प्रतिपक्ष का नेता बना हुआ है, बना है ना प्रतिपक्ष का नेता। ये प्रतिपक्ष का नेता बन के इसका काम क्या था? वहाँ पे महंगाई के मुद्दा उठाना, बेरोजगारी की मुद्दा उठाना, जनमानस की समस्या के मुद्दा उठाना। जाकर क्या किया वहाँ पे? कहा हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब नफरत। यही राहुल गांधी इससे पहले भी बयान दे चुका है, जो लोग मंदिर जाने का काम करते हैं वही लोग लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। मैं इस देश से हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, यही राहुल गांधी का बयान था, दिया था ना। उसके बाद राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसने इस 2024 के इलेक्शन से पहले बयान आया था उसका, जो इस देश में 2024 में अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो समझ जाना इस देश में सनातन की हुकूमत आएगी। दिया था, ये नहीं बना। इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो। एक जनसभा में वही खड़गे बैठा हुआ था, जब हिंदुस्तान की प्रथा है तिलक किया जाता है, तिलक जब किया गया तो टिश्यू पेपर मंगा कर पोंछ लेता है। तो ये सनातन विरोधी लोग हैं। जनगणना करवाने में लगा हुआ था, कहता था इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। उसी से आज जब जाति पूछा गया तो उस पर ये लोग भड़क गए ना। यहाँ पे ये कांवड़ यात्रा में जब उन लोगों से कहा गया अपना नाम लिखने के लिए, तो नाम छुपाने में लगे हुए हैं। तो ये लोग इन चीज़ों को समझना, ये देश के साथ एक साजिश है, देश को खत्म करने में लगा हुआ है। इन विपक्षी पार्टी से सचेत होना चाहिए। विपक्षी पार्टी जी देखिए, विपक्षी पार्टी कर क्या रहे? हमारे देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही हैं। हमारे देश को बाहरी से फंडिंग ले रही हैं, बाहर से फंडिंग लेकर के हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है। किसानों के नाम पे हो, खिलाड़ियों के नाम पे हो, हर चीज़ के नाम पे हो। अब किसी भी बांग्लादेश में ये हुआ, हिंदू बहन बेटियों के साथ में ऐसा काम हो रहा है, तो क्यों नहीं बोलते? एक योगी जी है, उन्होंने बोला, और अगले दिन आपने एक्शन देखा होगा। अगले दिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने डंडा और तलवारें निकालनी शुरू कर दी है। तो कहने का मतलब कि ये विपक्षी लोग जो है खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इस देश को तोड़ने का काम करती हैं। तो हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को, सनातन को जागना चाहिए कि हम एक रहेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, और हम बिखरे रहेंगे तो बिखर के टूटेंगे ज़रूर। देखिए, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि लकड़ी का एक लकड़ी का गट्ठा अगर हम बना दें तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर उसमें से एक लकड़ी निकाल दें तो उसको आराम से तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हम सबको एक होना है, ना कि बिखरना है। बिखरेंगे तो आप अपने लिए, अपने ही देश में पराये बन के रह जाएंगे। हिंदुओं पे हमला करने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू हूँ अंगार लिखूंगा, हिंदू हूँ अंगार लिखूंगा, भारत माता से प्यार लिखूंगा, हिंदुत्व का साकार लिखूंगा, देशद्रोहियों का अत्याचार लिखूंगा, राम भक्तों का दुलार लिखूंगा, राम राम 100 बार लिखूंगा, माता बहनों का प्यार लिखूंगा। विरोधियों में दम है तो मुझे रोक कर देख लो, मैं जय श्री राम लाखों बार लिखूंगा। जी एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि आप लोग सुरक्षा को लेकर जो है हमेशा मुद्दा बनाते हैं, कहते हैं कि विपक्षी पार्टी जो है वो अक्सर ये कहती है कि मोदी सरकार में जो है संविधान सुरक्षित नहीं है, और एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि मतलब मेन बात ये है कि आप सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन देश की बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर मुद्दा नहीं उठता है जल्दी। अभी देखिए, नवाब सिंह
कौन सी पार्टी के? साहिब समाजवादी पार्टी के हैं। मोइन खान कौन सी पार्टी के? समाजवादी पार्टी के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये यूपी में भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों में। पीडीए कहाँ गया उनका? पीडीए समाजवादी पार्टी देखिए, में नहीं कहता। पीडीए करके अब क्या उस दलित बेटी के साथ में हुआ, मोइन खान ने वो कर ला उसके साथ में, और ऐसा अगर उसके साथ में कई बार करा गया, उसकी वीडियो बनाई गई, देखिए उसको कितना सताया गया। तो कहने का मतलब क्या है, अभी भी उनको डीएनए टेस्ट करवाना है। तो मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि आपने किसके साथ, वो इसके साथ में नवाब सिंह, वो कहते हैं जी ये इनके खासम खासे नवाब सिंह, जो नवाब सिंह हैं उनके खासम खासे हैं, और वो रेप कर रहे हैं। डिम्पले तौर पे कहता हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कहता मैं इसको, मैं कहता हूँ बलात्कारी पार्टी इसको, बलात्कारी पार्टी। क्योंकि यही अखिलेश यादव की पार्टी, इसी का टोटी चोर का पापा मुलायम सिंह यादव बयान दिया था जब यूपी में एक ये लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, तो बयान दिया था ऐसे ऐसी छोटी छोटी गलतियों लड़कों से हो जाती है, दिया था ना बयान। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसके पापा की इस तरह की सोच हो, जिसकी ऐसी मानसिकता हो, और जिसकी पार्टी इतना बलात्कार करने में लगा हुआ है, तो वो बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है, बलात्कार करने में लगा हुआ है। इन पार्टी को बहिष्कार कर देना चाहिए, देश से खत्म कर देना चाहिए। डिम्पल भाभी के साथ भी उनका नज़दीकी है, अब कितना नज़दीकी है वो डिम्पल भाभी समझते होंगे या अखिलेश यादव ही जानते होंगे कितना नज़दीकी है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि विपक्ष अगर आ गई, कांग्रेस सरकार अगर आ गई तो हिंदू संकट में है, और एक तरफ विपक्ष कहती है कि मतलब संविधान संकट में है मोदी सरकार में। लेकिन अभी थोड़ी देर रेप का केस चलेगा, फिर इसके बाद बंद हो जाएगा, फिर लड़कियों की सुरक्षा पे बात बंद हो जाएगी। मैं कहता हूँ जो अगर ये संविधान बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है, तो मैं कहता हूँ संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने का काम किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, जब इस देश में आपातकाल घोषित किया गया था, तो उस टाइम क्या देश इस देश में क्या संविधान खतरे में नहीं था? जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 16 संशोधन किया गया संविधान में, उस टाइम देश में संविधान खतरे में नहीं था। जब इंदिरा गांधी की सरकार में तो टोटल 23 संशोधन किया गया, उस टाइम संविधान खतरे में नहीं था। और उसके बाद उसका पुत्र राजीव गांधी, उसने शाहबानो केस में खुद उनका स्टेटमेंट है, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो उसमें वो कह रहे हैं जो मुझे इसके लिए संविधान को बदलना भी पड़े तो मैं बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो उस टाइम क्या संविधान खतरे में नहीं था? केवल ये 10 और 12 साल में संविधान खतरे में आ गया। तो इसलिए ये लोग दोगले लोग हैं जो संविधान का डर और भय पैदा करके जनता। फिलहाल हम मुद्दा जो है जी, I hail from Haryana and we have the assembly election in under 1 month. So I just want to raise one question. Then when we go to Haryana, there is one thing everybody from the media asks, who brought this culture of Jat non-Jat? Today I want to answer, it's the BJP. They do this divide and rule policy. So हमारे हरियाणा में आपस में 36 जो बिरादरी हैं उनमें बहुत ज़्यादा भाईचारा है, लेकिन उनके पिछली 10 साल की राजनीति में जाट और नॉन जाट हमारी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। 10 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले वहाँ पे बीजेपी भी नहीं थी, लेकिन वो हुआ है, उसके बाद बीजेपी भी आया है। एंड this policy is working for the BJP when it comes to center or when it comes to state. So they are carrying it forward. So when they say that they are doing the divide and rule, the Congress party is doing the divide and rule policy, it's totally absurd. It's the BJP who is doing the divide and rule everywhere in the country, from Gujarat where they do it like Patel, non-Patel, where it's Bengal where they do it कि ये बाहर का है, ये हिंदी बोलने वाला है, ये हिंदी बोलने वाला नहीं है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है. They did it in Maharashtra also, ये मराठा है, ये non-मराठा है, and they are doing it in our Haryana also for last 10 years, and we totally get it, and everybody has accepted it. 10 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, कोई भी ये रेज नहीं करता था कि हिंदू खतरे में.